Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss about feedback mechanism. फीडबैक मैकेनिज़्म होम्योस्टेसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी होम्योस्टेटिकली चीज़ें रेगुलेट होती है फंक्शनली, वो सारी चीज़ें जो रेगुलेट करती है हमारी बॉडी, वो फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू करती है। ठीक है, और ये जो फीडबैक मैकेनिज़्म परफॉर्म होता है, ये कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, उनके ज़रिए ये परफॉर्म होता है। तो बेसिकली फीडबैक होता क्या है, फीडबैक होता क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस के ज़रिए परफॉर्म होता है। तो कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस जो हमने पढ़े थे, उनमें कितने कंपोनेंट थे? 4 कंपोनेंट थे। 4 कंपोनेंट में जो फर्स्ट कंपोनेंट था दैट इज डिविएशन, दैट इज डिविएशन। डिविएशन है फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट कौन सा था? डिटेक्टर और सेंसर सिस्टम, ये सेकंड कंपोनेंट था होम्योस्टेसिस का। थर्ड कंपोनेंट कौन सा था? कंट्रोल सिस्टम और रेगुलेटर, ये थर्ड कंपोनेंट था होम्योस्टेसिस का। फोर्थ, चौथा और लास्ट कंपोनेंट जो था होम्योस्टेसिस का दैट इज इफेक्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट है, डिविएशन, डिटेक्टर सिस्टम और सेंसर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और रेगुलेटर एंड इफेक्टर सिस्टम। तो ये चारों कंपोनेंट मिलके आप लोगों के होम्योस्टेसिस का फीडबैक मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है? सिंपली फीडबैक किसे कहते हैं, हम इंग्लिश में किसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप लोगों के सामने आ जाए, उसके खिलाफ या उसकी सिमत आप लोग क्या करें, एक्शन शो करें, दैट इज़ योर फीडबैक। ठीक है, सिंपली यहाँ पे फीडबैक का मतलब क्या है? यहाँ पे फीडबैक का मतलब यह है कि कोई भी डिविएशन आती है आप लोगों की बॉडी में, फर्स्ट क्या आती है? कोई भी डिविएशन आती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है आप लोगों की बॉडी की, एक नॉर्मल काम चल रहा है। अब नॉर्मल काम में क्या आ गया है? कोई चेंज आ गया है, डिसरप्शन आ गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिविएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस में टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है या टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, तो ये क्या है? नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आ गया है या एनवायरमेंटल टेम्परेचर में चेंज आ गया है। तो जब किसी नॉर्मल अमाउंट में, नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंज आता है तो दैट इज कॉल्ड डिविएशन। तो डिविएशन फर्स्ट कंपोनेंट होता है होम्योस्टेसिस का। डिविएशन आ गई है, डिविएशन आ गई है, तो डिविएशन क्या करती है? डिविएशन एक्टिवेट करती है। डिविएशन क्या करती है? एक्टिवेट करती है। किस चीज़ को एक्टिवेट करती है? सेंसर सिस्टम को। हमारी बॉडी में जो सेंसर सिस्टम लगे होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, जितने भी सेंसर सिस्टम हमारी बॉडी में लगे होते हैं जो कि डिविएशन को सेंस करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है ये डिविएशन। नॉर्मली वो सेंसर सिस्टम डीएक्टिवेट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने दिया था टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर क्या हो गया था? जब इंक्रीज हो गया तो जो हमारे टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर थे हमारे स्किन में, तो वो एक्टिवेट हो गए थे। ठीक है, तो ये जो डिविएशन आई है आपकी बॉडी में, इसने क्या किया है? इसने एक्टिवेट कर दिया है आपके सेंसर सिस्टम को। सेंसर सिस्टम ने क्या किया है? सेंसर सिस्टम सेंस करता है डिविएशन को। ये क्या करता है? सेंस करता है, ये सेंस करता है आपकी डिविएशन को। जो डिविएशन आई है आपकी बॉडी में, तो उसको ये सेंसर सिस्टम सेंस कर लेता है कि क्या डिविएशन आई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है या टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। तो इसने सेंस करा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। जो भी डिविएशन आती है आपकी बॉडी में, तो उसको सेंसर सिस्टम ने सेंस कर लिया। अब जैसे ही सेंसर सिस्टम ने ये सेंस कर लिया, तो सेंसर सिस्टम ने क्या किया कि उस मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। क्या कर दिया? फॉरवर्ड कर दिया, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। किसको फॉरवर्ड किया? कंट्रोल सिस्टम को आगाह कर दिया। कंट्रोल सिस्टम को क्या आगाही दी कि बॉडी में कोई डिविएशन आई है, बॉडी में कोई डिविएशन आई है। वो वाली डिविएशन डिटेक्टर सिस्टम या सेंसर सिस्टम ने सेंस करी और मैसेज फॉरवर्ड किया कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेजा कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई चेंज तो आ गया है। अब कंट्रोल सिस्टम को ये मैसेज मिला कि हमारी बॉडी में क्या आ गया है? कोई चेंज आ गया है, डिविएशन आ चुकी है। मैंने क्या करना है? इस डिविएशन को करेक्ट करना है ताकि हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन बरकरार रहे। तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? ये अगेन मैसेज फॉरवर्ड करता है, मैसेज फॉरवर्ड करता है और एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? इफेक्टर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हमारी बॉडी में कुछ इफेक्टर ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से वो डिविएशन कंट्रोल होती है।
वो डिविएशन क्या आती है, करेक्ट हो जाती है। तो उस इफेक्टर सिस्टम को ये कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट कर देता है कि आपकी हमारी बॉडी में कोई डिविएशन आई है जिसको आपने करेक्ट करना है, उसको मैसेज फॉरवर्ड करता है। तो इफेक्टर सिस्टम का काम क्या है कि ये इस डिविएशन को करेक्ट कर ले, इस डिविएशन को क्या कर ले, करेक्ट कर ले। तो करेक्शन के बाद हमारी जो नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी होगी वो बरकरार हो जाएगी। तो ये क्या है, डिविएशन आई है, फर्स्ट कंपोनेंट। अब डिविएशन जो भी आई है, डिविएशन इज रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स आ चुका है आपको, तो डिविएशन हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है डिविएशन की सूरत में। अब इस कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया है, उसके सिमत में या उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स शो कर दिया, फीडबैक दे दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। और फीडबैक किसका होता है, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम का, कि वो कौन सा फीडबैक देता है, उस डिविएशन के मुखालिफ में देता है या उसके सिमत में देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक। अब ये जो फीडबैक होता है, जो हमारी बॉडी में फीडबैक होता है, फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी में, तो ये कितने किस्म के होते हैं, ये 2 किस्म के होते हैं। ये जो हमारा कंट्रोल सिस्टम फीडबैक देता है इफेक्टर सिस्टम के जरिए डिविएशन को करेक्ट करने के लिए, तो ये 2 किस्म के फीडबैक रिस्पॉन्स देता है। एक या तो ये नेगेटिव होता है, या तो ये नेगेटिव होता है, या तो ये पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है और पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि डिविएशन आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिविएशन आई है क्या, टेम्परेचर, क्या आई है, टेम्परेचर के, टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, टेम्परेचर किस सिमत में है, टेम्परेचर इंक्रीज सिमत में है। ठीक है, टेम्परेचर किस में है, इंक्रीजमेंट की तरफ जा रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज इज अ डिविएशन। तो ये क्या हुआ, डिविएशन आ गई आपकी बॉडी को। कंट्रोल सिस्टम ने सेंस किया, क्या सेंस किया, क्या मैसेज आया कंट्रोल सिस्टम को थ्रू डिटेक्टर सिस्टम के, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। अब इसको मैसेज मिला है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, इसको क्या रिस्पांस मिला है डिविएशन से कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। अब इसने क्या करना होगा, इसने इस टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। अब ये क्या करता है, ये इफेक्टर सिस्टम के जरिए इस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। तो अब ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो फीडबैक है, ये इस डिविएशन के अगेंस्ट है या इसके सिमत में जा रहा है, ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है। टेम्परेचर इंक्रीजमेंट की तरफ जा रहा है, ये इसे डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसके अगेंस्ट एक्शन शो कर रहा है, अगेंस्ट फीडबैक दे रहा है। तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा कि अगर ये डिविएशन आई है, डिविएशन क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। डिटेक्टर सिस्टम ने मैसेज क्या भेजा है कंट्रोल सिस्टम को कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। अब अगर ऐसा होता कि एक कंट्रोल सिस्टम इस टेम्परेचर को और इंक्रीज करता, ये कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर सिस्टम के जरिए इस टेम्परेचर को और इंक्रीज करता। अब टेम्परेचर क्या है, इंक्रीजमेंट की तरफ जा रहा है और ये इसे और इंक्रीज करता, तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये इसके सिमत में अगर फीडबैक शो करता, जिस सिमत में वो जा रहा है उसको और भी ज्यादा करता, तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक जो रिस्पांस होता है हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम का, तो वो 2 तरीकों से होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये दोनों ऑब्वियसली चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो क्यों होता है हमारी बॉडी में, हमारे नॉर्मल फंक्शन को बरकरार करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव उस वक्त होगा जब हमें और भी नुकसान पहुंचे। पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी बॉडी में ज़रूरत होगी, जब हमारी बॉडी में ज़रूरत होगी। नेगेटिव कब होगा, जब भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होगी, तो उस वक्त ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और हमारी बॉडी में पॉजिटिव रिस्पांस बहुत ही कम पाया जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं, नॉर्मल होम्योस्टेटिकली चीज़ें रेगुलेट होती है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो हमारी बॉडी में जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का, तो वो है फर्स्ट सिर्फ 3 जगहों पे ही है। एक चाइल्ड बर्थ के थ्रू, चाइल्ड बर्थ के वक्त, और दूसरा लैक्टेशन, एंड तीसरा ब्लड कोआगुलेशन। चाइल्ड बर्थ के वक्त भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है,
लैक्टेशन के वक्त भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है एंड बल्क कोगुलेशन के वक्त भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। अब ये तीनों जगहों पे क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इस वक्त हमें इसी की ज़रूरत होती है। हमारा नॉर्मल फंक्शन के लिए ये चीज़ें पॉजिटिवली होनी चाहिए। ये हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल में पढ़ूंगा पॉजिटिव फीडबैक में, एक एग्जाम्पल में पढ़ूंगा नेगेटिव फीडबैक में। जो नेगेटिव फीडबैक होता है तो हमारी बॉडी में अदर जितने भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं नॉर्मल फंक्शन के लिए, वो सारे के सारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही होते हैं। उनमें आता है फॉर एग्जांपल आप लोग के जितने भी हार्मोनल सिक्रीशन है या उनका स्टॉपेज है, ये सारा कुछ हमारी बॉडी में जितने भी रेगुलेशन हो रहे थे, टेम्परेचर की रेगुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन जितना भी हो गया, हमारी बॉडी में वाटर का रेगुलेशन, एसिड बेस बैलेंस एटसेट्रा, जितनी भी हमारी बॉडी में बाकी सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकली रेगुलेट होती है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होती है। सिर्फ इन 3 जगहों पे पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेट होता है, दैट इज चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन एंड ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है, तो ये था फीडबैक मैकेनिज्म। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक होता क्या है बेसिकली, और कैसे ये पॉजिटिवली चीज़ों को रेगुलेट करता है और कैसे ये नेगेटिवली चीज़ों को रेगुलेट करता है। हम एक एक एग्जांपल इन दोनों में पढ़ेंगे। हमने फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट किया था और हमने क्या कहा था कि फीडबैक मैकेनिज्म 2 तरीक़ों से होता है। एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। हमने ये कहा था कि हमारी बॉडी में जितनी भी रेगुलेशन होती है, ऑलमोस्ट 90% की रेगुलेशन जो हमारी बॉडी होम्योस्टैटिकली चीज़ों को रेगुलेट करती है, ये करती है थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। और जो ओनली कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम आता है और हमारी बॉडी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में मैं एक एग्जांपल से आपको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से एक ये समझाऊंगा कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल जो है वो कैसे परफॉर्म होता है थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी में, तो वो 2 वे मैकेनिज्म होता है। 2 वे मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में अगर कोई डिविएशन आता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर, अब अगर हमारी बॉडी में डिविएशन आया है टेम्परेचर का, टेम्परेचर अगर ये इंक्रीज हो चुका है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो इंक्रीजमेंट इज डिविएशन, इंक्रीजमेंट इज डिविएशन। तो अगर कोई डिविएशन आई है हमारी बॉडी में तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी इसे रेगुलेट कैसे करेगी, इसके अगेंस्ट एक्शन शो करेगी और ये क्या करेगी, इस टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी। अब अगर ये इंक्रीज होता है तब भी हमारी बॉडी इसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ये डिक्रीज होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी से क्या करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, नॉर्मल की तरफ लेके आएगी। ठीक है, तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये 2 वे मैकेनिज्म है। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगी, उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी उसे क्या करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो उसमें एक एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे दैट इज ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। यहाँ पे जस्ट फीडबैक मैकेनिज्म को समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो है वो एग्जाम्पल है फीडबैक मैकेनिज्म का। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये क्या है, राइट साइड ऑफ हार्ट है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड पंप होता है, एक खास प्रेशर के साथ पंप होता है और वो ब्लड जाता है इनटू एओर्टा इन आर्टेरियल सिस्टम। अब जैसे ही लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड पंप हो जाता है तो वो एक खास प्रेशर के साथ पंप होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं ऑन द वेसल ऑफ वॉल। अब हर एक बंदे में ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर हम उसे देखें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, दैट इज ब्लड प्रेशर। 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड
प्रेशर। अब ये क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे का, फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80 है। अब अगर ये 120/80 है तो दैट इज नॉर्मल, हमारी बॉडी का फंक्शन चल रहा है 120/80 पे, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। अब अगर इसमें डिविएशन आता है तो या तो ये इंक्रीज होगा या तो ये डिक्रीज होगा। अगर नॉर्मल है तो हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं है, हमारे जितने भी कंपोनेंट है वो एक्टिवेट नहीं है। अब अगर इसमें डिविएशन आता है तभी हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। कैसे, अगर ये नॉर्मल है तो दैट इज नॉर्मल इन्वायरमेंट। अब अगर ये इंक्रीज हो चुका है, अगर ये डिक्रीज हो चुका है, पहले डिक्रीज देख लेते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो दैट इज डिविएशन, दैट इज अ डिविएशन। हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या आ चुका है, डिविएशन आ चुका है, ठीक है। अब डिविएशन आएगा तो डिविएशन से क्या होगा, हमारा होम्योस्टैटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। डिविएशन से क्या होगा, हमारा होम्योस्टैटिक सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, जो कि डिविएशन को सेंस करने का काम करता है, उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंसर सिस्टम या डिटेक्टर सिस्टम। और हमारी बॉडी में मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में हर जगह पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंस करने का काम करते हैं। यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर को सेंस करने के लिए, ब्लड प्रेशर की डिविएशन आने को सेंस करने के लिए एक रिसेप्टर होता है, दैट रिसेप्टर इज कॉल्ड बैरो रिसेप्टर। और वो बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं, कैरोटिड आर्टरी होती है, उसमें साइनस होता है, दैट इज कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस। उस कैरोटिड साइनस में ये बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं, और आर्च ऑफ एओर्टा में भी बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये जो बैरो रिसेप्टर है, इनका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को सेंस करना। अगर ये नॉर्मल है तो ये एक्टिवेट नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आ चुका है या डिक्रीज आ चुका है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में डिविएशन आ चुका है। तो अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो चुका है तो ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो ये बैरो रिसेप्टर क्या है, इसने सेंस किया, किसको सेंस किया, ब्लड प्रेशर में चेंज को सेंस किया, तो दैट इज सेंसर सिस्टम, दैट इज अ सेंसर सिस्टम और डिटेक्टर सिस्टम। तो डिटेक्टर सिस्टम ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को सेंस किया, और ये डिटेक्टर सिस्टम क्या करेगा, ये मैसेज भेजेगा। ये क्या करता है, ये मैसेज भेजता है। मैसेज किसको भेजता है, मैसेज भेजेगा ये कंट्रोल सिस्टम को, जो थर्ड कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का। डिविएशन आ चुका है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, सेंसर सिस्टम के जरिए, बैरो रिसेप्टर के जरिए ब्लड प्रेशर सेंस हो चुका है कि डिक्रीज हो चुका है। सेंसर सिस्टम ने क्या किया, मैसेज लेके आया किसको, कंट्रोल सिस्टम को, दैट इज योर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। अब ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, अगेंस्ट द डिविएशन। एक्शन जो होगा नेगेटिव फीडबैक का, जो रिप्लाई होगा नेगेटिव फीडबैक का, वो क्या होगा, अगेंस्ट द डिविएशन होगा। तो यहाँ पे डिविएशन क्या आ चुका है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, तो इसका एक्शन क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा रेगुलेटरी सिस्टम का, वो होगा इस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर दो, अब इंक्रीज कर दो। अब यहाँ पे ये जो रेगुलेटरी सिस्टम होता है ब्रेन में, यहाँ पे एक सेंटर होता है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस, NTS, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस ब्रेन में एक सेंटर होता है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मतलब ये रेगुलेटरी सेंटर है फॉर ब्लड प्रेशर। अब ये जैसे ही थ्रू सेंसर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसको क्या मैसेज मिला कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, तो इसने क्या करना होगा, नेगेटिव फीडबैक के जरिए उसके अगेंस्ट एक्शन लेके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देना है। तो ये क्या करता है, ये मैसेज फॉरवर्ड करता है, ये ऑर्डर देता है, ये क्या करता है, मैसेज फॉरवर्ड करता है, ये ऑर्डर देता है। किसको ऑर्डर देता है, हमारे इफेक्टर सिस्टम को, हमारे इफेक्टर सिस्टम को। जितने भी बॉडी में इफेक्टर सिस्टम लगे होंगे जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, ये कंट्रोल सिस्टम उनको मैसेज पहुंचाएगा कि हमारी बॉडी में डिविएशन आ चुका है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो चुका है। तो आप क्या कर दें, इसको थ्रू रेगुलेटरी, थ्रू इफेक्टर सिस्टम ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे ये जो रेगुलेटरी सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस, थर्ड कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस, तो ये क्या करेगा, ये मैसेज भेजेगा। फर्स्ट ये मैसेज किसको भेजता है, हमारे हार्ट में एक ऐसे नोड लगा होता है, दैट इज ऐसे नोड। ऐसे नोड का काम क्या होता है, इंपल्स जनरेशन, हार्ट रेट जनरेशन, ठीक है। सेकंड यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज एवी नोड,
एवी नोड का काम क्या होता है कि इम्पल्स एट्रिया से कंडक्ट करता है और वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है, वेंट्रिकल में कंडक्ट करता है। थर्ड, यहाँ पे मसल्स होते हैं, दैट वेंट्रिकुलर मसल्स, ठीक है। मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इससे जो न्यूरॉन्स आएंगे, जो मैसेज आएगा एसए नोड को, वो क्या होगा? ये एसए नोड को एक्टिवेट कर देगा। ये एसए नोड को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। अब मैं एसए नोड एक्टिवेट होगा तो एसए नोड क्या करेगा? इम्पल्स फायर करेगा, इम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा फायर करेगा, जिसकी वजह से जब ये एसए नोड एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर डाउन है तो ये क्या हो जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा। सेकंड, ये क्या करता है? ये मैसेज भेजता है एवी नोड को और एवी नोड को भी एक्टिवेट कर देता है। अब एवी नोड जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो कंडक्शन क्या हो जाएगी? कंडक्शन, यहां से डायरेक्ट कंडक्ट होगा इम्पल्स इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को जल्दी मैसेज आएगा, कंडक्शन फास्ट हो जाएगी। जब कंडक्शन फास्ट हो जाएगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब कंडक्शन फास्ट हो गई है। सेकंड, यहाँ पे ये कुछ न्यूरॉन्स आते हैं वेंट्रिकुलर मसल्स को। अब मसल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मसल क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन इसकी हो जाएगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे फोर्सफुली तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एजेक्ट होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एजेक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करता है? आपका रेगुलेटरी सिस्टम इफेक्टर ऑर्गन पे, इफेक्टर सिस्टम पे, दैट इज हार्ट, उस पर एक्ट करता है, उनको मैसेज देता है, ऑर्डर देता है कि आप क्या कर दे? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दे, क्योंकि डिक्रीज हो चुका है। तो वो कैसे करता है? ऐसे नोड पे एक्ट करके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, एवी नोड पे एक्ट करके कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है, वेंट्रिकुलर मसल पे एक्शन करके उसे कॉन्ट्रैक्ट करके पंपिंग इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, कुछ न्यूरॉन्स आते हैं वेसल्स को और वेसल को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वेसल की कॉन्ट्रैक्शन जब इंक्रीज होगी, वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, अगर ब्लड प्रेशर डाउन है तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस क्या करता है? कुछ न्यूरॉन्स लेके जाता है किडनी में और किडनी में क्या स्टार्ट कर देता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर रीअब्जॉर्प्शन, बहुत से तरीकों से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। अल्डोस्टेरोन के जरिए होती है, लेकिन अल्डोस्टेरोन के जरिए एंड में क्या होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जाता है और यहाँ पे आपके किडनी पे एक सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। क्या होता है? सुप्रारीनल ग्लैंड होता है और सुप्रारीनल ग्लैंड से क्या सिक्रीट करता है? कैटाकोलामीन। कैटाकोलामाइन या कैटाकोलामीन। कैटाकोलामीन होते हैं एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। कैटाकोलामीन जब ब्लड में सर्कुलेट होंगे तो क्या होगा? इसका एक्शन होता है वेजो कंस्ट्रक्शन, हार्ट रेट इंक्रीज, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, सारी चीज़ें ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कंडक्शन इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वेसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो दोनों तरीकों से क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। थर्ड, ये क्या करता है? ये किडनी में जाता है, वहाँ पे निफ्रॉन में एक्ट करता है और निफ्रॉन से रिलीज करता है रेनिन। क्या रिलीज करता है? रेनिन सिक्रीट करता है। रेनिन जाके फिर क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट करता है और रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम जब जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? वो इंक्रीज करता है। तो क्या कर रहा है आप लोग का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, इन सारे इफेक्टर सिस्टम के जरिए, ये क्या है? किडनीज हो गई, निफ्रॉन्स हो गए, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, आप लोग का हार्ट हो गया, वेसल हो गया, ये सारे क्या है? इफेक्टर सिस्टम है। अब इसने जो फीडबैक दिया है इफेक्टर सिस्टम को, वो क्या है? वो अगेंस्ट द डिविएशन है, वो अगेंस्ट द डिविएशन है। तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि डिविएशन एक सिमत में आया है, डिक्रीज हो चुका है तो उसे सिर्फ इंक्रीज करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ये जब इंक्रीज होता है तो डिक्रीज भी करता है। अब जब इंक्रीज होगा, जब ये ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज की बजाय क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जैसे ही इंक्रीज होगा तो अगेन बेरोसेप्टर मैसेज सेंस करेंगे और मैसेज लेके आएंगे
कंट्रोल सिस्टम को, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस लुटेरियस को, और उसे कहेंगे कि आप क्या कर, डिविएशन क्या आ चुका है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, आप काइंडली इसे डिक्रीज कर दे। तो ये क्या करेगा, ये मैसेज भेजेगा आपके हार्ट को, तो हार्ट में ऐसे नोड को इनहिबिट करेगा, एवी नोड को इनहिबिट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा, वेसल को डायलेट करेगा, वाटर को सिक्रीट करेगा, कैटेकोलामिन की सिक्रीशन को रोक देगा, रेनिन की सिक्रीशन को रोक देगा। तो ये सारी चीजें इसके अगेंस्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या होता है कि अगेंस्ट द डिविएशन, जब आप लोग का कंट्रोल सिस्टम फीडबैक भेजता है इफेक्टर सिस्टम के जरिए और डिविएशन के अगेंस्ट एक्शन शो करता है, तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। होपफुली इस एग्जांपल से आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में, मैंने कहा था, कुछ ही जगहों पे होता है। मैं जो एग्जांपल दूंगा दैट इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा कि ये कैसे होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे रेगुलेट करता है। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।